Hi guys, welcome to the another video of the chapter 1 SCMP. So लास्ट वीडियो में हमने कोर कॉम्पिटेंसीज को देखा था। अब हम बेसिकली सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देख रहे हैं। तो भाई अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपनी का, किसी का प्रॉफिट कमाने का। बेसिकली अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस कमाए इन कंपेरिजन तो कॉम्पिटिटर्स। बेसिकली कॉम्पिटिटर्स है उनसे बेटर उसके पास पैसे हों, वो चीज़। कंपनी बेसिकली सुपीरियर परफॉर्मेंस कमाती है, वो बेसिकली उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज माना जाता है। कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है सुपीरियर परफॉर्मेंस से, जिसमें बेसिकली बोला जाता है जिसको मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अगर उसको मार्केट में सर्वाइव करना है ना, इंडस्ट्री में और मार्केट में सर्वाइव करना है, तो बेसिकली उसके पास दो क्राइटेरिया होने चाहिए। सबसे पहले सप्लाई करे कस्टमर्स को जो वो मांगते हैं। बेसिकली यार कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को पूरी कर दो, आपका धंधा अपने आप ही चल जाएगा और तभी आप बेसिकली सर्वाइव कर पाओगे कंपटीशन के अंदर। जो फर्म का ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है वही ड्राइव होती है डिफरेंस से, जो बेसिकली वैल्यू आप किसी को दे रहे हो कस्टमर्स को, या जिस कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग ना वैल्यू टू द कस्टमर, बेसिकली या जितनी वैल्यू आप कस्टमर्स के लिए क्रिएट करते हो। अगर आप बेसिकली ये भी करते हो ना कि आप फर्म की ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ड्राइव करना चाहते हो वैल्यू और कस्टमर्स के बीच में, तो आपको कस्टमर वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। सुपीरियर परफॉर्मेंस या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए एक फर्म को डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लगानी पड़ती है। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं बेसिकली, उसमें बेसिकली आपकी दो फॉर्म आ सकती है कहीं भी। फर्स्ट वन डिफरेंशिएशन एडवांटेज। बेसिकली सारे लोग सिंपल प्रोडक्ट दे रहे हैं जो सब बेच रहे हैं, आपने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंट बनाया, थोड़ा अच्छा किया, वो चीज़। जैसे बेसिकली आप ये मान लो एप्पल के सामान इतना क्यों बिकता है, क्योंकि वो सेफ़ है, वो हैक नहीं हो सकता, उसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और एक स्टेटस सिंबल है। डिफरेंशिएशन है। फ़ोन तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, क्यों बिक रहा है वो? सर्च इंजन गूगल ही क्यों यूज़ करते हो? याहू भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, क्योंकि वो डिफरेंशिएटर स्ट्रेटजी है उनके पास। लो कॉस्ट एडवांटेज। बेसिकली कंपनी की टोटल कॉस्ट है आपकी कॉम्पिटिटर से बहुत कम है। कंपनी बेसिकली सबसे बड़ा एग्जांपल है इसके कॉम्पिटिटर आपके सैमसंग और रेडमी के जो फ़ोन होते हैं वो क्वालिटी और कॉस्ट के हिसाब से बेसिकली क्वालिटी उनकी बाप होती है और कॉस्ट काफ़ी कम होती है, वो चीज़। डिफरेंशिएशन की एडवांटेज क्या होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की? अब ये सीधी सी बात है यार, आप एक मार्केट में अलग चीज़ बेचोगे तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को सामने से पहचान लेगा। डिफरेंशिएशन में क्या है, फर्म्स की एबिलिटी होती है डिलीवर करने की गुड्स एंड सर्विसेज एक टाइमली मैनर में, ताकि वो एक बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकें और ऑफर कर सकें कस्टमर को वाइड रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। डिफरेंशिएट एडवांटेज क्या होती है, उसको बेसिकली आप अचीव कर सकते हो ये टेक्निक्स अपना के। सबसे पहले सुपीरियर क्वालिटी, जो कस्टमर है उसको ऑफ़र की जाती है एक बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एक सिमिलर प्राइस रेंज में, और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो सर्विस ऑफरिंग के हिसाब से कंपनी बेसिकली प्रेफर चॉइस बनाती है जो भी कस्टमर्स की होती है। कंपनी बेसिकली कंटिन्यूसली ऑफर करती है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिशन्स के हिसाब से। कंपनी बेसिकली प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स को और प्रोवाइड करती है सर्विसेज जो अलाइन होती है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। कंपनी फोकस भी करते हैं ओवरऑल कस्टमर सर्विसेज पे, जो बेसिकली पैरामीटर लाइक रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम या टाइम डिलीवरी, इन चीज़ों को कम करती है। कंपनी बेसिकली सक्सेसफुल डिफरेंशिएट करते हैं अपने ऑफरिंग्स को, और मैनेजमेंट एक्सप्लोर करते हैं एडवांटेज ऑफ वन ऑफ टू बेस को, ये चीज़। सुपीरियर क्वालिटी, आप कस्टमर को बेटर क्वालिटी ऑफर कर रहे हो एक सिमिलर प्राइस रेंज में। जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की और सर्विसेज की वो कंपनी बेसिकली प्रेफर्ड चॉइस के हिसाब से देखती है। सुपीरियर इनोवेशन, कंपनी कंटिन्यूसली ऑफर कर रही है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को जो कंपटीशन से अवॉइड करते हैं। सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस, जो कंपनी है प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट्स को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। कंपनी फोकस करती है ओवरऑल कंपटीशन सर्विसेज पे, जो बेसिकली पैरामीटर लाइक टाइम डिलीवरी इन सब पे भी फोकस करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखेंगे, लो कॉस्ट एडवांटेज। भाई ये यार सस्ता सामान बेचोगे दुनिया खरीदेगी, वो चीज़। ये बेसिकली आपका, चलो इसको देख ही लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट है दो फर्म्स की दी हुई है। रेवेन्यू 20 रुपये का था,
वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये की, कंट्रीब्यूशन हुआ 11 रुपये का। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट आपने 7 रुपये की घटा दी, उसी हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया आपका 4 रुपये का। आइडेंटिफाई करो स्ट्रेटजी को जो कोस्ट लीडर या स्ट्रेटजी डिफरेंशिएशन के हिसाब से आपकी फॉलो कर रही है, और जस्टिफाई करो। जो हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो बेसिकली फर्म के हिसाब से होता है और इंडिकेट करता है जो फर्म बेसिकली एक डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी आपकी फॉलो कर रही है। अगर फर्म बेसिकली अपीयर करती है ज़्यादा फोकस या कोस्ट लीडरशिप पे, तो इस चीज़ को बोलते हैं कि हाई फिक्स कॉस्ट आ गया आपकी, जैसे R&D इनोवेशन हो गया फॉर ईच सेल इन द फर्म, तो वो बेसिकली आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट है। इनोवेशन बेसिकली एक फर्म को ये भी बोलता है कि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ले सकते हो फर्म के लिए। लाइक इनोवेशन ये भी बोलता है कि आप एक चीज़ का प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कंट्रीब्यूशन आपका 55 और बेसिकली 55 पैसे, फिक्स कॉस्ट आपकी 35 पैसे, प्रॉफिट मार्जिन आएगा 20 पैसे का। वैल्यू चेन अप्रोच क्या है असेस करने के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को? इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस है, इंटरनल डिफरेंशिएशन है, बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। आपको पता है कि आपकी कंपनी औरों से बेटर है, कैसे असेस करोगे उस चीज़ को? सबसे पहले आप इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस करोगे, मतलब आपकी खुद की कॉस्ट है उसको चेक किया। इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस करोगे, ये बेसिकली प्रोडक्ट है हमारा कैसे डिफरेंट और कैसे वो फ़ायदा देता है लोगों को। देन आप वर्टिकल लिंकेज एनालिसिस करोगे कैसे लिंक करती हैं चीज़ें वो। इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूज़ करते हैं वैल्यू चेन को एनालाइज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोसेस एंड एक्टिविटी, और आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी वैल्यू चेन को यूज़ करती है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस और एक्टिविटी है उनको आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी को। ये स्टेप बेसिकली जनरली यूज़ किए जाते हैं एक इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस के लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना फर्म की वैल्यू को। लाइक सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है आपका कि आइडेंटिफाई किया जाए फर्म की वैल्यू को, कि ये वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस कितनी है। बिजनेस ये ऑर्गेनाइज करता है कि जो कॉस्ट है, रेवेन्यू है या प्रॉफिट सेंटर्स हैं किस तरह से काम कर रहे हैं, और बिजनेस बेसिकली फंक्शन स्ट्रक्चर या बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ द हायरार्की, उस हिसाब से ये चीज़ें देखता है। पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विस एट्रिब्यूटेबल टू द ईच वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप आपका देखा जाता है जो आपकी ट्रेस और असाइन किया जाता है आपकी कॉस्ट और एसेट्स को हर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस में, और जो कंपनी है बेसिकली एस्टिमेट्स को यूज़ करती है कॉस्ट को असाइन करने के लिए और वैल्यू क्रिएट एस्टिमेशंस के लिए। आपने ERP सिस्टम लगाया 5 लाख रुपए का, तो उस चीज़ में देखा जाएगा कि बेसिकली 5 लाख रुपए से कितना फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर फॉर द ईच प्रोसेस। एक कंपनी आइडेंटिफाई करती है फैक्टर्स को जो बेसिकली आपकी कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। एक कॉस्ट ड्राइव में जो चेंज होना वो बेसिकली चेंज होता है ओवरऑल कॉस्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप है इंटरनल कॉस्ट एनालिसिस को, आइडेंटिफाई करता है फैक्टर्स को और कॉस्ट डिटरमिनेंट्स को हर वैल्यू क्रिएटिंग प्रोसेस के लिए। आइडेंटिफाई द लिंक बिटवीन द प्रोसेस। जो वैल्यू चेन एनालिसिस है कंसिडर करता है इंडिविजुअल वैल्यूज़ को और एक्टिविटीज़ को जो सेपरेट एंड डिस्क्रीट हैं। जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हों इंडिपेंडेंट नहीं होती और ना वो एक्सपेक्ट करती हैं फंक्शन सिलोज में। जो मोस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वैल्यू चेन में वो इंटरडिपेंडेंट होती है लिंकेजेस के ऊपर। थ्योरी है यार इंटरनल डिफरेंशिएशन एनालिसिस। अपने प्रोडक्ट्स को कैसे देखोगे? जैसे प्रीमियम कार है आपके, सुपीरियर आपके जो प्रोडक्ट उसमें सुपीरियर फीचर्स है, जैसे लैम्बोर्गिनी की कार है बेसिकली आपके लिए बाप आ रही है। इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजी आपकी, मतलब आप ऑन टाइम डिलीवरी करते हो, ऑनलाइन आ जाती है आपकी। एक्सेलेंट कस्टमर सर्विसेज, आप फटाफट लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं या बेसिकली आप ऑन टाइम सर्विसेज देते हैं। सुपीरियर ब्रांड इमेज आपकी, एप्पल गूगल टाटा टाइप। वर्टिकल लिंकेज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थोड़ा। विजन मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है? विजन बेसिकली रोज़ ये बन के बहुत सारा पैसा कमाना है, दैट्स अ विज़न। मिशन क्या है? मिशन बेसिकली वो चीज़ बोल सकते हो आप कि मेरे को 5 साल में से ये बनना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले CPT देना है, फिर IPCC देना है, फिर फाइनल देना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ये तो वही बात आप देखते हैं लास्ट कि क्वेश्चंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस विल द कंपनी ऑफर, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लोग बेचते हो। प्राइमरी मार्केट क्या है आपकी, टाइप ऑफ द कस्टमर्स क्या है, और एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, कहाँ कहाँ बेचते हो। कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, व्हाट वुड लाइक टू अचीव, बेसिकली आप क्या अचीव करना चाहते हो, वो चीज़ क्या है, विज़न। ठीक है। एक गुड विज़न क्या होता है? वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को और मैनेजर्स को कि वर्क करो आप कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल के रिगार्डिंग। ठीक है। एंड आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रिसाइज एंड मेजरेबल है। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली आपका कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, बेसिकली कितने फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहती है वो चीज़।
ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट स्पेसिफाई करता है क्या नीड्स बेसिकली आपको करनी है अपनी कंपनी के मिशन और विजन्स को पूरा करने के लिए, क्या काम करने पड़ेंगे वो चीज़। तो ये हो गया रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है यार, बिल्कुल आसान सा है, ऐसे कोई बढ़िया नहीं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। पीछे थोड़े बहुत क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आप कर सकते हो बेसिकली, नहीं तो क्वेश्चंस भी सोल्व कर लेंगे हम आने वाले टाइम में, पहले चैप्टर पढ़ लो, इट्स बेस्ट। तो ये था आपका चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक स्टे ट्यून्ड और